और हमारी सहयोगी अर्चना कौशल हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। अर्चना, अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पहुंचेंगे, लेकिन आज की अगर दीपोत्सव की खास करके बात करें तो ऐसे में एक नया रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। बिल्कुल पंकज, एक नया रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां जो योगी सरकार की ओर से की गई है वो लाजवाब है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे आज भव्य मंदिर के साथ ही रामनगरी झूमती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें, झांकियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी, लेकिन एक बड़ी चीज जो है वो ये कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। वो एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तमाम प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और पूछ भी लेते हैं एक बार हमारे साथ। सर देखिए, तैयारियां आपकी पुख्ता है, किस तरह की तैयारियों को लेकर? बहुत अच्छा उत्साह है। पूरे राम भक्तमय में पूरा अयोध्या है, शांति व्यवस्था कायम है, सभी सुरक्षित अयोध्या है। एंजॉय करें। कोई बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है। अयोध्या हर साल भाई देखो। चलिए, यहाँ पर इनका ये कहना है कि बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए, व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और उसी के साथ अब रुख करते हैं पंकज उन झांकियों का जिनको देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे। मेरे पीछे आप देख पाएंगे, ये सीधा हम यहाँ पर साकेत डिग्री कॉलेज से रामपथ से आगे बढ़ते हुए चौड़ा बाजार पहुँच गए हैं और ये चौड़ा बाजार से हम सीधा रुख करेंगे राम की पौड़ी का। लेकिन उससे पहले चौड़ा बाजार पर जो निकल रही हैं दीपोत्सव को लेकर झांकियाँ, वो आपको दिखा रहे हैं। तो भव्य मंदिर में रामलला के दीपोत्सव में रामनगरी झूमती हुई नजर आ रही है और ये झांकियों के साथ साथ शोभा यात्रा में पूरी नगरी राममय होती दिख रही है। ये इसीलिए कह जाना ज़रूरी हो जाता है पंकज, क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी उत्साह लोगों में इस बात को लेकर। इस बात जो खास है वो ये कि इस बार रामलला के साथ ये दीपोत्सव मनाएंगे। रामलला, ये देखिए, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और वाकई में इतनी ही न्यारी लीला है और शायद यही वजह है कि आज अध्यात्म, संस्कृति, परंपरा के अनूठे संगम के नयनाभिराम दृश्यों का साक्षी देश और दुनिया आज राम की नगरी अयोध्या से बनेगा। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और अर्चना, के नव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव। हाँ पंकज। बिल्कुल अर्चना, क्योंकि हमने देखा है कि 500 वर्षों का इंतजार रामलला ने किया है, टेंट में रहे हैं। पहली बार रामलला इस दौरान दीपावली देखेंगे, यानी कि वो भव्य उत्सव, जबकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसके बाद पहली बार ये दीपावली भव्य तरीके से। पंकज, ये बड़ी बात आपने बोली कि हर साल यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाता है, लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है पंकज कि इस बार का जो दीपोत्सव है वो खुद रामलला अपने महल में विराजमान होंगे और आज रामलला के साथ ये दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव खास हो जाता है। हालांकि शुरुआत तो 2017 से हुई और एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटता भी नजर आया पंकज, लेकिन इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा। 28 लाख दिए लगाए गए हैं। टारगेट जो है यहाँ पर ये था कि कैसे 25 लाख दियों के टारगेट को पूरा किया जाए, उसको लेकर तमाम तैयारियां। लेकिन उसी के साथ पंकज जो बात हो जाती है वो ये कि एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव कुछ खास है। लोग बात को लेकर कि जो 500 साल का इंतजार था कि कब रामलला के साथ राम की नगरी में हम ये दीपोत्सव मनाएंगे, तो वो समय आया है, वो घड़ी आई है। इसलिए हर कोई यहाँ पर बहुत उत्साहित है। और देखिए, खास बात क्या है पंकज, सुबह से हम लगातार देख रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पुख्ता इंतजाम है। एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। आप चाहें तो मैं आपको एक बार कैमरा घुमाकर दिखाते हैं। बिल्कुल अर्चना, ये है उत्तर प्रदेश की प्रशासन की ओर से व्यवस्था, चाक चौबंद, बिल्कुल एकदम सारे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एक एक यहाँ पर निकलते हुए वाहन की चेकिंग हो रही है, रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है, झांकियां भी निकल रही हैं और देखिए किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, उन तमाम व्यवस्था को लेकर यहाँ पर बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल, इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि अलर्ट मोड पे है सभी। इधर से उधर तक जितने भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं। देखिए, आप देख पाएंगे बिल्कुल कतार में सब लगे हैं। तो यहाँ से ये देखिए, ये काफिला मंदिर के निकलने का सिलसिला भी जारी है पंकज। ये काफिला यहाँ से अब VIP एंट्री शुरू हो चुकी है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का समय भी लगभग नजदीक आता जा रहा है। तो ये यहाँ से अब जो काफिला है
VIPs एंट्री का वो शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है। ये देखिए, एक के बाद एक गाड़ी और उसी के साथ पुलिस प्रशासन की तैयारी और उसी के साथ चौड़ा बाजार से उसका ये स्थान है रामायण, उसका उत्सव है। तो मैंने वचन दे दिया था कि मैं आऊँ, इसलिए आया हूँ। तो मुझे सरजू आचमन का समय मिल गया, राम जी के दर्शन का समय, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं इस परम पावन भूमि। पूरी अयोध्या सजाई गई है दुल्हन की तरह बाबूजी। हाँ? पूरी अयोध्या सजाई गई है दीपोत्सव के लिए। ऐतिहासिक होगा, गिनीज बुक में नाम होगा इसका। अयोध्या है। यहाँ के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी महाराज का बहुत बड़ा वो है। मैंने देखा 25 लाख या 28 लाख दीप 25 लाख तो होना ही चाहिए। बहुत पसंद है। लगातार ऐतिहासिक गिनीज बुक में नाम दर्ज हो रहा बाबूजी। किसका श्रेय मानते? भगवान राम का आशीर्वाद अयोध्या के ऊपर कैसा? जो भी होता है राम की इच्छा से होता है। राम लेकिन किसी को निमित्त तो बता देते हैं परमात्मा जी वे अच्छा होगा। जो भी होता है राम की इच्छा से होता है। और ऐसे में अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या में इस समय पर पूरे तरीके से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है और भव्यता वहां पर नजर आ रही है। झांकियां वहां पर निकाली गई। ऐसे में चाहे कलश यात्रा की बात करें, कलश यात्रा निकाली जा रही है और तरीके यहाँ पर कई तरीके के यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। जगह जगह पर एक अलग ही छटा यहाँ पर नजर आ रही है। तो अयोध्या पूरे तरीके से ऐसा ही लग रहा है मानो जैसे त्रेता युग में ही पहुंच गए हैं। और जिस समय पर भगवान श्री राम वनवास से वापस लौटे थे, उस समय पर अयोध्या वासियों में जिस तरीके से खुशी नजर आई और ऐसी ही इस दौरान भी नजर आ रही है। हमारी सहयोगी अर्चना कौशल लगातार हमारे साथ में बनी हुई है। अर्चना, क्योंकि अगर हम त्रेता 2 साल की लड़ाई थी, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान है और उनके विराजमान होने के बाद यह पहला दीपोत्सव है। ऐतिहासिक है, गर्व है। समस्त राम भक्तों को दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो कलंक एक तरह से अयोध्या के माथे पर नहीं, राम भक्तों के माथे पर नहीं, भारत के माथे पर था, वह सदा के लिए समाप्त हो गया है। जो रामद्रोही थे, इस समय उन सब की बोलती भी बंद रहती है और राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति की गूंज चारों तरफ दिखाई दे रही है। और रामलला के विराजमान होने के बाद आज पहला दीपोत्सव बहुत धूमधाम से संपन्न हो रहा है। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सपा कह रही है कि हमारे सांसद वहाँ से जीते हैं, इसलिए दीपोत्सव और भव्य और दिव्य। ठीक है, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी पूरी फैमिली के साथ, पूरे पार्टी के सांसदों के साथ वह भी आवें, दीप जलावें और राम जी के चरणों में। तो डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भव्य तरीके से। और ऐसे में हमारी सहयोगी अर्चना कौशल हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। अर्चना, क्योंकि हमने झांकियां भी देखी हैं किस तरीके से यहाँ पर झांकियों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया कि प्रभु श्री राम का आगमन कैसे होता है, किस तरीके से रावण का वध करके वापस लौटते हैं और तमाम चीजें झांकियों में दिखाई गई हैं। अगर मैं यहाँ पर भक्तों की बात करूं, क्योंकि श्रद्धालु देश ही नहीं विदेशों से भी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है? क्योंकि हमने भावुकता होने की भी तस्वीर देखी है, खुशियां मनाने की भी तस्वीर देखी है। बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा कि लोग आज भावुक तो हो रहे हैं उनके मन में, क्योंकि ये बात जरूर है कि 500 साल से न जाने कितनी पीढ़ियां इस इंतजार में निकल गई, लेकिन अब जो लोग ये आंखों देखा हाल देख रहे हैं उससे उत्साहित है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे, ये शायद उसी उत्साह का प्रदर्शन है। ये देखिए आप किस तरह से झांकियों के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भव्य नए राम मंदिर के साथ जो लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं। झांकियों की तैयारियां की गई हैं भव्य मंदिर रामलला के लिए। यहाँ से राम की पौड़ी की तरफ निकलेंगी ये झांकियां, और ये झांकियां बताती हैं कि कैसे अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा के अनूठे संगम के नयनाभिराम दृश्यों की साक्षी आज पूरा दुनिया बनेगा। ये तस्वीरें आप देखिए। और पंकज, इन तस्वीरों में एक जो उत्साह है वो सबसे बेहतरीन हो जाता है। सबसे बेहतरीन चीज ये हो जाती है कि तैयारियां खूब थी और
आज उन तैयारियों के साथ ही रामपथ से आगे बढ़ती हुई ये झांकियां नजर आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भी आपको नजर आएंगे, बिल्कुल भीड़ लगाए खड़े हैं इन झांकियों का लुत्फ उठाने के लिए, क्योंकि ये है आकर्षण का केंद्र। ये आज दीपोत्सव की सबसे खास शोभा यात्रा रहती है। अभी छोटे बच्चों की ओर से देखिए किस तरह से शानदार यहाँ पर एक दृश्य आप देख पाएंगे। ये देखिए कितना खास है ये दृश्य। सवाल करूं? तो देखिए, ये जिस तरीके से हमने इससे पहले भी दिखाया था कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो भव्यता है वो नजर आ रही है, अलग अलग राज्यों की झांकी नजर आ रही है। हमारी सहयोगी अर्चना भी लगातार हमारे साथ में बनी हुई हैं। अर्चना, क्योंकि हम जगह जगह की तस्वीरें भी देख रहे हैं, अयोध्या ऐसा केंद्र बन चुका है जहां पर अलग अलग राज्यों की तस्वीरें यहां पर नजर आती हैं, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, कोशिश करिएगा उनसे जानने की कि कहां से आए हैं और कितना इंतजार उनके मन में रहा है और अब यहां आकर किस तरीके की खुशी उनको मिल पा रही है। बिल्कुल 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 पंकज, हम श्रद्धालुओं का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपने देखा राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, और उसी भजन के साथ आगे बढ़ते हुए सुंदर सा दृश्य आपने देखा। लेकिन देखिए इन झांकियों के माध्यम से आज हम अपने न्यूज़ 1 इंडिया के तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहते हैं अयोध्या नगरी की, कि किस तरह की तैयारी की गई। चलिए श्रद्धालुओं का रुख कर लेते हैं, लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर माता जी हैं, आपका नाम? जग्गो देवी। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा ऐसा सब काम छोड़ कर हम लोग आते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। इस बार कुछ अलग दिख रहा है? हाँ, अलग है। क्या अलग है? हर चीज अलग बदला हुआ है। अगले साल से अब के साल बहुत बढ़िया है। पिछली बार से क्या ज्यादा अच्छा लगा? ज्यादा अच्छा लग रहा है। और जो शादी हो रहा है भगवान की, वो पहने हैं, यही सब अच्छा लग रहा है। सब काम छोड़ कर छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए देखने। कौन गाएगा? बढ़िया से कुछ गा लीजिए। कौन गाएगा? बढ़िया से कुछ गा लीजिए। आइए ना, गालेंगे बढ़िया सा कौन? भजन सुना दीजिए। चलिए, शर्मा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर काफी उत्साह है।